जनपद बिजनौर में आवारा कुत्तों का कहर बरपा हुआ है। अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के भागी जोत और झाड़पुरा क्षेत्र में अब तक इन आवारा कुत्तों ने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, तो वहीं दर्जनों लोग अभी यहाँ पर घायल हैं। इस समय हम भागी जोत में, हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, इनसे पता करते हैं कि आखिर मामला क्या। अपना नाम बताएं भैया। हरपाल सिंह। हरपाल जी, ये बताइए कुत्तों का क्या मामला है यहाँ पर? कुत्तों का ये मामला है जी, जब जंगल जाते हैं हमारे बच्चे, ये तो खेती का मामला, छोटे आदमी जनानी भी जाते हैं, बालक भी जाते हैं, अब वो कुत्ते सभी पे ही हमला कर रहे हैं, बच्चों पे भी, औरतों पे भी, ये आदमियों पे। ये आदमी तो खैर चुटके भाग लेता, पर बच्चे या औरतें जो है काबू नहीं कर सकते। छोटे मोटे पशु भी तो ये बताएं कितनी घटनाएं हो चुकी हैं? छोटे मोटे पशु भी मार लेते हैं। बता दो। 2 लोग तो खत्म ही कर चुके थे, 2 औरतें, 2 औरतें, महिलाएं तो खत्म ही हो गई, लेकिन अभी भी 5-7 तो घायल हैं। घायल हैं इस टाइम। अच्छा, आपसे अगले वाले गांव में भी कुछ हैं? हाँ, वहाँ के भी मृतक भी हैं, घायल भी हैं, झाड़ दोनों गाँव मिला के दर्जनों। ये बताएं कि क्या इलाज हो सकता है इनका? इनका इलाज तो देखो ये, या तो मारा जाए या पकड़े जाए, यही इलाज है। और क्या इलाज? अभी आपने प्रशासन से, शासन से कोई शिकायत की? शिकायत तो प्रधान लोग कर ही रहे हैं, पकड़वाने की बहुत, फिर पकड़वाने की भी सोच रहे हैं, नहीं पकड़े जाते। एक दफ़ा टीम आई भी थी, तो भी सीधे सच्चे कुत्तों को लेकर सीधे सच्चे कुत्तों को ले गया, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। ये बताएं आप कि कभी शिकायत की है गांव वालों? जैसे 2 लोगों को मार दिया और आप बता रहे हैं दर्जनों लगभग घायल हैं, तो क्या कोई इसके लिए कोई अभियान, कोई शिकायत क्या बस ये है कि थाने तक या थाने से पहले प्रधान तक, हाँ, और ये पहुंचने को तो बिजनौर तक पहुंच गई, तो फिर कोई एक्शन नहीं हुआ? अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ इसमें। आपने ग्रामीणों के स्तर पे कोई ऐसी व्यवस्था की हो जो इनसे मुक्ति मिल सके? अभी तो यही है कि सोच रहे हैं कि ये पकड़े जाएं या सुबह मार दिए जाएं। एक दिन मारने के लिए भी ये सोचा गया, सूंघ कर हट गए ये लोग। अच्छा बताइए, ऐसे कैसे कुत्ते हैं ये कि जो आदमियों को जान से मार दे रहे हैं, या जानवरों को? जंगल में शिकार करते हैं ना, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, नील गाय, छोटे पशुओं के लवारे, ये सबको मतलब एक प्रकार से जंगली कुत्ते हैं। जंगली कुत्ते हैं। खून पे उतरे हुए हैं। हाँ। अच्छा बताइए, आपके यहाँ तो गुलदार भी बहुत है, कुत्ता गुलदार तो कुत्ते गुलदार को तो ये डाले खुद ही, जब 15-20 हैं तो गुलदार को तो खुद ही भाग जाए गुलदार तो उनके पास। गुलदार कुछ नहीं कर पाता और अधिकारी भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अधिकारी भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो क्या इलाज है आपके लिए? अब ये तो साहब, अब ये कुत्तों वाली टीम ही सोचे जैसे भी हो ये पकड़ें, या सरकार पकड़वावे, या जैसे भी हो, लोग वाग तो बचाव कर ही रहे हैं, ना भी कर पा रहे। भाई ये बताइए, ये कुत्तों का आतंक कब से है? ये जी साल भर से ज़्यादा हो गया है। हाँ, 1 साल से ज़्यादा हो गया। साल भर, 1 साल से ज़्यादा हो गया। लगभग कितने लोगों को घायल कर दिया होगा इन्होंने? देखो ये 2 औरतें तो जान से मार दी, और एक बुढ़िया और एक आदमी झाड़पुरे वाला, और एक लौंडा बड़ी मुश्किल से बचा, वो इतना बड़ा था, ऊपर उठा दिया था, ऊपर उठा दिया, ऊपर इस तरह से ठा रखा था, तो ऊपर ठाने पे भी उसने, कुत्ते ने लपके उस बच्चे का मुंह मार दिया। हाँ, तो बहुत लागाड़ कुत्ते हैं, और छोटे मोटे तो ऐसा काटने वाले तो कई वो हैं। जंगल में खेती बाड़ी पे जाते हुए भी डर लग रहा है। मतलब हाँ, खेती कैसे कर रहे हैं फिर आप लोग? खेती बाड़ी बस ऐसे ही जा रहे हैं कि 2-4 सामने होके जामे हैं, अकेला दुकेला आदमी नहीं जा पा रहा, तो इससे तो खेती का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल नुकसान है। समय पर नहीं पहुंच पा रहा आदमी खेती में। अगर पानी नहीं मिला खेत पे टाइम पे तो नुकसान ही है, और क्या है भाई। हमारी घर को कोई आदमी नहीं मिला, अकेला आदमी है, वो तो संग ढूंढेगा, कोई नहीं मिल पाया तो खेती पे टाइम पर पानी नहीं है तो उसमें तो नुकसान होना। तो अच्छा ये बताएं कि ये लगभग कितने झुंड में रहते हैं, कितने कुत्तों का? ये लगभग 8 से 10-12 तक 15 तक झुंड होता है इनका। अच्छा। 2-4 नहीं होते ये तो इतना हो गया, आदमी चारों तरफ से घेर ले। अच्छा, तो चढ़ जाओ ऊपर, ये आदमी एक तरफ से बचा हुआ है तो पीछे से हमला कर दिया। चढ़ जाते मतलब हैं। बचने का कोई इलाज? ना, ये तो सर काट लिया, कई सारों को काट लिया। अच्छा, फिर रेबीज वगैरह के इंजेक्शन की क्या व्यवस्था है अस्पताल में? भाई ये है कि जिसके काटे अपना लेके बिजनौर भागता, कोई कहीं भागता, अपना कर ही रहे इलाज, और कुछ मर गए। हम हैं भागी जोत के पास, जहां पर एक महिला को अभी कुछ दिन पहले जंगली आवारा कुत्तों ने घायल कर दिया। बड़ी मुश्किल से इनकी जान बची है। इनसे बात करते हैं कि उस दिन क्या वाक़या हुआ था। अपना नाम बताएं। मेरा नाम मुन्नी देवी। मुन्नी देवी जी, ये बताएं कि ये क्या हुआ, कैसे कुत्तों ने हमला करा आपके पास? मैं जा रही थी जंगल को बरसीन काटने लौंडे के सौरों को,
तो बदर मैंने हाथ तो सकरा, रोली मचाई, बहुत मचाई, तो मुझे आकर लिपट गए। फिर मुझे घेर दिया, घेर के चार लफ्ज़ लिपट गए। फिर से मुझे चार लफ्ज़ लिपट गए और भाग का दोहरे पास के, जब उन्होंने बचाया इतनी जान जो बची नहीं बचती भी नहीं। कितने कुत्ते थे लगभग? कुत्ते तो 20-25 थे। तो बताओ उनके सामने मैं क्या करती। मैंने बतेरी हिम्मत करी ना छोड़ा मुझे। कोई अंगू खींच रहा, कोई अंगू खींच रहा, मुझे जिंगे तिंगे से सिर में दांत लग रहे हैं, कोई कमर पे हैं, पेट पे हैं, इधर हैं लो बगलों में हैं, सब में इंगे भी हैं। उठ ना रहे हाथ बिल्कुल भी, हाथ पैर नहीं उठ रहे हैं आपके? हाँ ये पैर तो बिल्कुल नहीं उठ रहा। कितने दिन हो गए लगभग ये घटना को? अभी तो 4 दिन हो रहे, चौथा दिन आज। चौथा दिन है। अच्छा, आपके अलावा गांव में और किसी को भी काटा? इनके लंडो काटा, इनके ये खड़ी हुए, और उनका काटा भाग जो उसमें काटा था हर गोविंद के हिस्सा। कुछ इसमें मरे भी हैं इनके हमले में? हाँ मरे भी हैं। हाँ एक औरत मर गई, अरे उस मर दिखा। हमारे साथ अभी कुछ और यहाँ पे महिलाएं हैं, ग्रामीण हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताएं, आपके साथ क्या हुआ था? अपना नाम बताएं। मेरे बच्चे तो मैंने कहा अपने बाबा को के धोरे पहुँच जाए, बेटे खाना खाना आ जाके घर पे। वे बालक मेरे खेत पे जा भी नहीं पाए अपने पापा को धोरे, बस बालकों को रास्ते में गन्ने में से खींच के मेरे बालक को गन्ने में से खींचे। दूसरे पोते ने मेरे जाके बड़ी मुश्किल से जान बचा के कहा, बाबा मेरे भैया को कुत्ते न खींच लो। बड़ी मुश्किल से गिर के पड़ते मेरे बालक की कोली भर के कुत्ते को और खाने को दौड़ने में। ये घर सामने मेरे बच्चा घर ही है। जब जाके हाँ भाग दौड़ करके कुत्ते गाड़ी लौंडे ने मेरे फाल उठाया, जिंगे तिंगे को नो घुमा के जब जाकर मेरे बालक को जैसे कैसे करके जब वहाँ ले गए, क्या बोले उसे, बिलोक से फिर बिजनौर ले गए, बिजनौर से फिर मेरठ ले गए, मेरठ से फिर दिल्ली ले गए। अच्छा जी। हाँ इतनी बुरी दशा कर दी। अब भी वे बच्चा मेरा हो जाए, शाम दिल्ली से लाए से जंक्शन लगा और विश्वास में ना दोनों बचाया। 5 साल में मेरा बच्चा वो चल गया, काया सा हल्का हैगा, एक मुट्ठी से बड़ी मुश्किल से जानवर, लाखों रुपए से मैं बैठ के बालक से। देखिए, इनके बच्चे पर कुत्ते ने हमला किया, वो बता रहे हैं कि किस तरह से इन आवारा कुत्तों से बचाया। एक महिला और है, इनके ऊपर खुद के ऊपर कुत्तों ने हमला किया था। दोनों के ऊपर क्या हुआ था? हम बरसीन काटने गए थे, हम ऐसी 2 मुट्ठी बरसीन काटा था, गन्ने में से आगे निकल कर 20 कुत्ते दोनों गन्ने को घेर लिया चारों लफ से। एक आदमी इधर से गए, फावला मारा उन्होंने फेंक के, जब हमारी जान बचाई 20 जने हो गए वहाँ। बड़ी मुश्किल से ट्रैक्टर भी आ गया, भगजोत का आदमी आ गए, बहुत औरतें भी चली गई, डंडे फावले लेकर, जब हमारी जान बचाई। अन्य जान बचनी ही मुश्किल थी उस दिन, जान नहीं बचती हमारी। दोनों ही बहना चले जाते उस दिन हम। हाँ और फिर आकर मैंने मंदिर में भी आवाज़ लगी कि बहुत कुत्ते हैं इधर, कोई मत जाइए जंगल को। तो खेतों पे काम कैसे कर रहे हैं आप लोग? अब जा ही ना रहे, उस दिन से जाना ही बंद कर दिया हमने। पशु के लिए बरसीन भी नहीं लाई काट कर, हाँ गोद लाना ही बंद कर दिया मैंने। पशु को अपने भूस खुला रही हूँ उस दिन से, गए भी नहीं लेने में। अच्छा, ये बताइएगा कि जब आपके कुत्ते काट लेते हैं तो फिर अस्पताल जाना होता है क्या? मैं यहाँ अफजलगढ़ में इंजेक्शन वगैरह मिल जाते हैं कुत्तों के? नहीं, ब्लॉक में मिलते हैं। ब्लॉक में मिल जाते हैं? ब्लॉक में मिलते उपचार इलाज तो ठीक हो रहा है? ब्लॉक में मिलते हैं। हाँ। ये बताइएगा क्या चाहते हैं आप लोग? अजय देखो घर जाए सब मेरे बच्चे को देख लो पहले। नहीं, वो तो देख लेंगे, आप ये बताइए क्या होना चाहिए इन कुत्तों को? पकड़ कर मरवा दो, इन कुत्तों को पकड़ कर मरवा दो इन कुत्तों को पकड़ कर। हाँ हम अपने बच्चों से भी परेशान है, खेती में नहीं जा सकते। बुढ़ा की आफत गंदा हो रही। हाँ थोड़ी घनी खेती सकते बड़े मजबूर किसान तक को बालक डर रहे इस टाइम। बालक घर से नहीं निकल पा रहे? नहीं निकल पा रहे, कोई नहीं निकल पा रहे। हाँ जंगल को नहीं निकल पा रहे। आप बताओ आपने कहाँ पे देखे कुत्ते? कुत्ते तो जहाँ कहीं मिल जाए तो। अच्छा, ये बताओ कि इन कुत्तों का कोई इलाज नहीं करा ग्राम प्रधान ने या ब्लॉक वालों ने? और छोड़ तो रखे, बता मैं आदमी मिल ही ना रहे, जब मिल ही ना रहे छोड़ रखे। दिन इनको काटा था, हमारे गेट पे आ गए थे। हम तब मेरे 2 बार लगते, मैंने साइकिल खड़ोंजे में गिरवाई और जल्दी गेट फेरा एकदम से, और गेट पे चढ़ रहे थे नुकर के ऊपर। मतलब घर में घुसने की कोशिश? घर में मामला पे मेरा घर पल्ली लग धोरे पे, घर में घुस जाते हैं? घर में ही आ गए थे, घर पे ही गेट पे ही। इस समय हम हैं बिजनौर जनपद के ग्राम झाड़पुरा में, जहां कार्तिक नाम के एक बच्चे पर कुछ दिनों पहले जंगली कुत्तों ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उस बच्चे के पिताजी हैं, इनसे पूछते हैं दादाजी से कि आखिर क्या मामला था। अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम जो है मास्टर छतरपाल सिंह, ग्राम झाड़पुरा, पंचायत सलावत नगर। उस दिन क्या हुआ था सर? सर मैं खेत पर पानी लगाने के लिए गया था। मैं जो है
पंपी बांध रहा था। बहुत सारे बच्चों को, मैंने दूसरे गांव के बच्चों को भी आगे निकाला, कुत्ते को घात लगाए बैठे थे। मुझे ये मालूम नहीं था कि हमारे बच्चे भी मेरे पास आ जाएंगे। ये मुझे खेत पे देर होने पे थोड़े इनकी दादी बोली ने बाबा से पूछो खाना यहीं खाएंगे या वहाँ खाएंगे। रास्ते में जो है ये घात लगाए कुत्ते बैठे थे। उन्होंने जो है दोनों भाइयों में से एक बच्चे को जो है गंडों में खींच लिया पकड़ के कुत्तों ने। उसके बाद बड़े भाई ने मुझसे बताया, मैं जैसे ही पंपी से कुछ फासले से था और जैसे ही उनके पास पहुंचा, मुश्किल से मैंने छीना, कोई लाठी डंडा नहीं था और उन्होंने मुझे भी चारों तरफ से घेर लिया। उसके बाद मैं धीरे धीरे रास्ते की तरफ बढ़ा। एक लड़का और आया, उस टाइम कोई व्यक्ति भी नहीं मिला। फिर मुझे जो है तब वहाँ तरह मोटरसाइकिल बुलाई मैंने, वहाँ मोटरसाइकिल भी घेरी इन कुत्तों ने। ख़तरनाक इतने हैं, इतना आतंक है इन कुत्तों का, जो भी मिलता है जो उनको ख़त्म कर देते हैं, जान से मार देते हैं। और कई केस हो चुके हैं यहाँ पर गाँव, इस पंचायत में। कई पहले भी एक औरत को मार के खा गए थे। इस बच्चे की बहुत बुरी हालत कर दी। जो भी डॉक्टर साहब लोग देख रहे, जिस हॉस्पिटल में जा रहे, सब लोग डरे सहमे हुए थे कि बहुत बुरी हालत कर दी। और यहाँ से जो है मैं एकदम से जल्दी से बच्चों को जंगल से उठा कर ले मानिया वाला ब्लॉक ले गया। वहाँ से जो है उन्होंने रेफर अफजलगढ़ के लिए कर दिया। बिजनौर वहाँ तक प्राथमिक उपचार देने के बाद बिजनौर रेफर कर दिया। जब हालत स्थिति सही नहीं हुई तो उन्होंने मेरठ रेफर कर दिया। मेरठ वालों ने स्थिति गंभीर होते हुए उन्होंने राम मनोहर दिल्ली में रेफर कर दिया। उन्होंने फिर जो है सफदरगंज में रेफर कर दिया। तो सब हम बहुत परेशान हैं, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, कोई मदद नहीं मिल पाई। अभी जंगल में जो आतंक मचा हुआ कुत्तों का जो है, अभी आए दिन जो अभी तीसरा दिन है वहाँ घटना, एक औरत को जंगल में बाहर दिया। सब लोग मजबूर हैं जंगल जाने के लिए और सब बहुत ही परेशान हैं। ना सरकार से कोई मदद मिली, ना कुत्तों को पकड़ा गया। बताओ ये कुत्ते नरभक्षी क्यों हुए? सारे नरभक्षी पता नहीं ये क्या सिखवारी पता नहीं, कहीं बाहर से आए कैसे। पहले औरत को जो है मार के खाया इन्होंने, 2-3 औरत को खाया। जब से मैंने ये इंसान को मार रहे हैं। अब कुत्ते ने काटा था। कहाँ पे काटा? खेत में। बताइए। बताना तो मत बोलो। कहाँ पे काटा बेटे? बता दे खेत पे। हाँ, जैसे और हाथ में काटा, सर पे? कहाँ पे काटा दिखाओ। यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे। नरभक्षी कुत्तों ने 6 महीने पहले एक महिला मुन्नी देवी को नोच नोच करके मार डाला था। आज हम उनके परिजनों के पास हैं, इनसे पता करते हैं कि कैसे है। अपना नाम बताएं। मेरा नाम रूपाली शर्मा है और मैं उनकी पुत्रवधू हूँ। रूपाली जी, क्या हुआ था उस दिन, क्या घटना हुई थी? शाम के 4:30 बजे करीब मेरी सासू माता खेत में नियार कर रही थी, गोद कर रही थी डंगरों के लिए। और वो गोद रख के अपने कोठरी पे जा रही थी जहाँ वो रहती थी। तो वहाँ जाने के बाद उन्होंने जैसे ही खेत में एंट्री ली, वहाँ पे कुत्तों के झुंड ने जो पड़ा था उन पे हमला कर दिया। वहाँ से उन्हें बहुत बुरी तरह खा गए, नोच नोच के खा गए। उन्होंने बहुत चीख पुकार मचाई पर वहाँ कोई मौजूद नहीं था। जैसे जैसे लोग आए उन्होंने बचाने की कोशिश की पर वो जब तक ख़त्म हो चुकी थी। वहीं मौके पे मौत हो गई थी? मौके पर मौत हो चुकी थी उनकी। अच्छा, तो लगभग कितने कुत्ते थे ये कम से कम 22-23 कुत्ते थे उस टाइम पे। इससे कुत्तों ने और भी किसी घटना को अंजाम दिया गाँव में? जी, उसके बाद कई लोगों को उन्होंने घायल किया। जैसे एक छोटी बच्ची को भी घायल किया है। एक लड़का है, छोटा बच्चा है यहाँ गाँव में। और एक अभी हाल ही में जो उन्हें श्याम हर की मम्मी है उनको घायल किया है। उनको भी बहुत बुरी तरह फाड़ा है कुत्तों ने। कभी शिकायत की आप लोगों ने? शिकायतें भी की हैं, यहाँ गांव के लोगों ने भी की, प्रधान जी ने भी, पर ऊपर से कोई कार्रवाई नहीं है। बिल्कुल, ये उनकी पुत्रवधू हैं, इनके हाथ में उनका फ़ोटो भी है। ये बताइएगा कि क्या होना चाहिए, किसको गुनहगार मानते हैं इसके लिए? कुत्तों को ही। कुत्तों को पकड़वाने के लिए कभी आपने प्रयास किया? नहीं, कभी नहीं किया आपने। ये बताइएगा कि कौन गुनहगार है, क्योंकि कई लोगों को कुत्तों ने मार दिया, कई को काट के घायल कर दिया, तो असली गुनाह किसका है? क्या मानते हैं आप, किसकी लापरवाही है? ये प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन की लापरवाही। क्या होना चाहिए? कि इन कुत्तों को या तो पकड़वाया जाए या इन्हें यहाँ से कहीं और छुड़वाया जाए ताकि हम लोग यहाँ सुरक्षित रह सके। अब हमारे बच्चे भी घर में सुरक्षित नहीं है, बाहर भी नहीं छोड़ सकते, जंगलों में भी नहीं जा पा रहे हैं। सबके मन में दहशत है, डर का माहौल है। तो बच्चे स्कूल जाना है? बच्चे जाते हैं, बस छोड़ने जाते हैं, सब लेने जाते हैं। सड़कों पर भी हमला कर रहे हैं, गाँव में आ जा रहे हैं। तो इस वजह से अब बहुत डर है। हमारी तो यही गुजारिश है कि प्रशासन जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करे। बिल्कुल, सबके मन में डर है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, किसान खेत पर नहीं जा पा रहे, महिलाएं चारा लेने नहीं जा पा रही हैं। हर घर में, हर आंख में खौफ है। लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी अभी भी जिला प्रशासन मौन है। मेरा नाम खुशीराम। खुशीराम जी, बताइए क्या आप कहना? मेरे ये कहना है, जैसे मान लिया अब तो जंगलों का काम चल रहा और किसी वजह से 20-25 कुत्ते हो रहे हैं और यहाँ आकर गाँव में हमला कर दिया, कैसा हो गया? क्या होना बात होगा? रात बिरात आगे तो क्या होगा? हाँ, अब तो थोड़े गाय फिर तो मामला खड़ा कर देंगे।
रह गए। खेती कैसे हो रही है, कैसे खेती सब बंद हो रहा है, मामला कहाँ करें खेती बेती बेचारे, जब सब मामला खराब कर दिया उन्होंने। खेत पे नहीं जा रहे हैं? अब कहाँ जामे। अच्छा, बच्चे स्कूल कैसे जा रहे हैं फिर? अब क्या करे जावे, मैट्रो पैट्रो करा के जैसे कर ले आके ले आ रहे हैं, कोई गाड़ी आ रहा है, कोई कुछ कर बेचारे बैठे जा रहे हैं, घबरा रहे सब आदमी। सब बच्चे सब बेचारे सब ऐसे फिर रहे। मामला जंगल जा रही बरसीन काटने, जैसे रास्ते में कोई बरसीन काटने जा रही थी तो गन्ने में से निकले कुत्ते एकदम उन्होंने गिराने के बाद उन्होंने मांस काट लिया, हाथों का पैरों का। उधर कटान हो रहा था, 2 मिनट के बाद नहाते तो ख़त्म करते बिल्कुल, गन्नों खेल रहे थे। उधर सब भाग दौड़ से बहुत सारे आदमी भागे, जब जाकर उन्होंने छोड़ा, बेहोश हो गए, मोटरसाइकिल लाए गेर कर, मोटरसाइकिल पे लाके इलाज कराया। हाँ, मोटरसाइकिल गेर कर लाए हैं को, फिर लेके 4 पहियों गाड़ी करी ऐसे, फिर अब जगह लेके सरकारी अस्पताल में, फिर इन्होंने रेफर कर दिया बिजनौर को। उसके बाद वहाँ बिजनौर को ला गए, दवाई वही दी, इंजेक्शन लगाए उन्होंने, तो हाथ चुल्ला मचा रही थी मुश्किल से। अभी कहीं कोई शरीर छुआ नहीं आ रहा अभी। हाँ, सांस भी मतलब थोड़ा बोल चाल है, अन्य बिल्कुल मामला खराब था। आप ये बताओ भैया कि खेती का कैसे चल रहा है फिर, जब कुत्ते जंगल में जाने नहीं दे रहे तो खेती कैसे कर? वो खेती आई डंडे ले आ रहे हैं, 2 4 हो जहाँ बड़ी मुश्किल में जाना पड़ा, डर के मारे जा भी नहीं रहे बहुत से आदमी, बड़े आदमी जा रहा अन्य डंडे लाठी लेके अन्य भगने। कैसे पता लगता है कि कहाँ है ये कुत्ते? ये निकलना गन्नों बढ़ रहे हैं, गन्नों में जब आदमी जा रहा है रास्ते तो टांग पकड़ना एकदम से, टांग पकड़ के फिर एकदम से नीचे गिरना है, गिरने के बाद फिर तो काटना शुरू करते हैं। के ग्रामीण क्षेत्रों में कुत्तों का बड़ा आतंक है, 2 महिलाओं को जान से मार चुके और दर्जनों लोगों को गंभीर रूप से घायल कर चुके जी। क्या कर रहा है आपका विभाग? हमारे संज्ञान में आया था और वहाँ ग्राम सलावत नगर है हमारा, जिसे झाड़पुरा भी कहते हैं, उसमें कुत्तों ने पिछले दिनों एक महिला को काट लिया था और हमारे सेक्रेटरी साहब ने हमें रिपोर्ट दी है कि उन्होंने 22 कुत्ते पकड़वा के बाहर जंगल में छोड़ दिए हैं और अगर अभी और भी कुत्ते होंगे तो उन्हें भी पकड़वा दिया जाएगा। उसका मूल कारण ये पता चला है कि वहाँ पर नगर पालिका नज़दीक लगती है और वहाँ से कुछ मृत पशु जो हैं वह रास्ते के किनारे ग्रामीणों द्वारा या अन्य लोगों द्वारा जो है डाले जा रहे हैं। तो उस पर हम कार्रवाई करवाएंगे, ईओ साहब से बात करेंगे जिससे कि उन पशुओं का अवशेष जो है खुले में ना डाले जाएं, वो दफनाए जाएं। और पशु जो हैं ऊपर मिल जाते हैं उनके अवशेष, इस वजह से कुत्ते वहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो इस पर हम बैठ के जो है एक मीटिंग करेंगे और जो बाकी कुत्ते उन्हें पकड़वाएंगे और सोचेंगे कि ये समस्या का पूर्णतः समाधान हो जाए। देखिए, इसके कई कारण होते हैं। एक कारण उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन की उपलब्धता ना होना भी हो सकता है। दूसरा, उनका जो रहन सहन है वो उनके अकॉर्डिंग नहीं होने से भी उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है। तीसरा एक कारण ये भी हो सकता है उसका कि जैसे वो मरे हुए पशुओं का मांस खाते हैं तो इससे उनको उस तरह की हैबिट डेवलप हो जाती है अटैक करने की। तो बेसिकली वो कार्निवोर्स हैं और इस चीज़ से भी इसका संबंध हो सकता है। डॉक्टर साहब, अब इनका क्या इलाज हो सकता है? देखिए, इसमें जो है जो डॉग्स हैं उनकी हमें आवश्यकताओं को समझना होगा। अगर कहीं ऐसा लग रहा है कि उनको खाने पीने का चीज़ें नहीं मिल रही हैं, भूखे हैं वो, तो उस चीज़ को सॉल्व करना होगा। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में आवारा कुत्तों ने यहाँ के लोगों का रहना दुश्वार कर दिया है। ग्रामीणों में इन नरभक्षी कुत्तों का इतना खौफ है कि लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया है। ग्रामीणों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है। यहाँ तक कि अकेले दुकेले कोई किसान अपने खेत पर जाने से कतरा रहा है। पिछले दिनों इन कुत्तों ने 2 महिलाओं को जान से मार दिया तो वहीं दर्जनों लोगों को अभी तक ये घायल कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद भी अभी तक जिला प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। क्या ऐसे ही ये नरभक्षी कुत्ते यहाँ के लोगों की जान लेते रहेंगे? अफजलगढ़ से न्यूज स्टेट के लिए दिव्यालोक शर्मा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।